तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में थोड़ा सा आज से हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ताकि तब हमारे पास ये डाउट ना रहे कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिपीटिशन का है या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन का है। ये सब डाउट तभी नहीं रहेगा जब आप सारा टॉपिक पढ़ लेंगे। सब टॉपिक हो जाए तो फिर आप अपने दिमाग से कर सकते हैं कि अच्छा ये परमुटेशन का है, इसको कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बनाते हैं। जस्ट लाइक जैसे 10th क्लास में आप लोग का ज्योमेट्री का चैप्टर था, क्या होता था शुरुआत में ज्योमेट्री में उस थ्योरम पर तो कुछ क्वेश्चन उसी थ्योरम से बना देते, फिर बाद में थ्योरम पढ़े उसी से, अंत में मालूम चलता था कि अच्छा इस क्वेश्चन में तो ये थ्योरम भी लगा लेते तो आसानी से बन जाता। तो वैसा ही है, पहले सारा चीज सीख लो, फिर जो क्वेश्चंस फाइनली बनाओगे कंप्लीट मैथमेटिक्स का या फिर मेंस एडवांस का, तब तुम्हारे पास ये नहीं रहेगा कि अच्छा ये परमुटेशन का हमको इसी से बनाना है, कॉम्बिनेशन का इसी से बनाना है। पहले सब चीज सीख लो, फिर क्वेश्चन में हाथ पर चला जाएगा। तो परमुटेशन के बाद आज से वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर लाइफ में देखें, लाइफ में मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आप लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाले होंगे, अभी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़े हैं, उसमें भी इसका फॉर्मूला लगता है n×n-1/2 जो निकाले होंगे, या जो भी, मतलब बोलने का मतलब यह है कि परमुटेशन से ज्यादा एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन का होता है। क्यों, तो वो इसके डेफिनेशन से पता चल जाएगा अभी। तो ऐसे था, परमुटेशन में भी आप लोग इसी एग्जांपल से समझाया गया था, 3 चीजें चुनने के लिए, ए बी सी, याद होगा आप लोगों को। परमुटेशन समझाने के लिए बताया गया था कि इन 3 में से किसी 2 को क्या करना था परमुटेशन में, पहले लेना, मतलब अरेंज करना था, डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, दैट इज परमुटेशन। अब तुमको 2 लेना है अभी भी समझाने के लिए, बट डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। वर्ड इज सिलेक्शन। अंग्रेजी मीडियम के आप लोग, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश समझते हैं। परमुटेशन में अरेंज करना था, अब अरेंज मत करो, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करके बताना है, सिर्फ सिलेक्ट, अरेंज नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्शन करना, अरेंज नहीं करना है। अब बताओ सिलेक्ट करके इसमें से किस किस को सिलेक्ट कर सकते हो, ए बी को, बी सी को, ए सी को, अब नहीं होगा, ठीक है। वही परमुटेशन में ए सी भी था, सी ए भी था, ए बी भी था, बी ए भी था, बी सी भी था, सी बी भी था, तो वो परमुटेशन था। परमुटेशन में 2 लोग इधर उधर या इधर उधर बैठे तो वो अलग हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में सिर्फ तुमको सिलेक्ट करना है, बस सिलेक्ट करना है। जैसे इस केस में ये तीनों आया, ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को ही हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इन परमुटेशन यू हैव टू अरेंज डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कॉम्बिनेशन यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट। सिर्फ सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट करके अरेंज करना इस परमुटेशन। तो ज्यादातर एप्लीकेशन केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, डे टू डे लाइफ में कॉम्बिनेशन का ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी इसको लिखने का तरीका है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड बाय selecting क्या, are objects out of n objects is called combinations। इतना बड़ा चीज को ही हम लोग कहते हैं combinations, and it will be denoted by NCR, ठीक है। ये NCR हो गया, मतलब आज के बाद कब, जैसे ये जो ऊपर वाला एग्जांपल था, इसको क्या लिखेंगे, 3C2, ठीक है। 3C2 का आज के बाद क्या मतलब समझेंगे, चुनने के लिए 3 था, उसमें से कितने को सिलेक्ट करना है, 2 को। दिस इज NC2, दिस इज 3C2, ठीक है। क्रिकेट का मैच आप लोग देखते हैं, चाहे फुटबॉल का मैच आप लोग देखते हैं, टीम बनता है, टीम में 15 लोग जाते हैं, मतलब क्रिकेट का अगर बात करें तो 15 मेंबर, खेलता कितना लोग है, 11, तो उसको सिलेक्शन कैसे करते हैं, ओनली 15C11, बस
15 C11 से जो आंसर आ जाए उतने तरह से 15 में से हम लोग 11 प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन हैज मेजर एप्लीकेशन इन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डे टू डे लाइफ। परमुटेशन जनरली कहाँ करते हैं? पहले ले लिए फिर उसको अरेंज करते हैं, ऐसा कहाँ करते हैं? कॉम्बिनेशन ही डे टू डे लाइफ में यूज होता है, चुनना। ठीक है, 15 में से 11 प्लेयर चुनने, दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, 30 लड़का क्लास में एक मॉनिटर चुने, दैट इज 30C1, दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन हैज मोर एप्लीकेशंस इन फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, डे टू डे लाइफ देन परमुटेशन। NC2, 3C2 इस केस में। ठीक है, और इसमें भी वही लेक्चर चल रहा है जो कि शुरू से इस चैप्टर में चल रहा है। क्या आ रहा है दैट इज नॉट द आंसर, कितना आ रहा है दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर AB, BC, AC नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर 3 है। 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें परमुटेशन का हमने फॉर्मूला याद किया था, NPR, दैट वाज n फैक्टोरियल बाय n माइनस, but in case of combination what we require is n factorial by r factorial into n minus r factorial. This is the formula that we need to use while solving questions of combinations. For example, इस केस में n कितना था? तो यहाँ लगाओ फॉर्मूला 3C2 का, बताओ कितना हो जाएगा? 3 बाई फिर दैट इज 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं? 3 इंटू बाई 2 के फैक्टोरियल। कितना आ गया? ये था ना 3, AB, BC, AC। यही परमुटेशन से 3P2 का वैल्यू 6 आ रहा था, कॉम्बिनेशन से 3C2 का वैल्यू 3 आ रहा है। सिर्फ सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन, डिफरेंट अरेंजमेंट इज परमुटेशन। सिर्फ चुनना इज कॉम्बिनेशन। और इतने साल पढ़ाते हुए मैं ये चीज बच्चों से भी पूछा हूँ, मेंस में, एडवांस में, NDA के या फिर स्कूल एग्जामिनेशन में भी, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पहचानना भी आसान रहता है एग्जाम में। उसमें साफ पता चलता है कि बस सिलेक्ट करना है तो क्वेश्चन बन जाता है। परमुटेशन में आप लोग देखे प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन सिर्फ परमुटेशन का है या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का है, उससे भी बन जा रहा है, उससे भी बन जा रहा है। किसी में तो आपको लग रहा है परमुटेशन लगेगा बट लगा भी नहीं रहा है टीचर, उसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही बना दे रहा है। ये सब झमेला कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। कॉम्बिनेशन इज जेन्युइनली क्वाइट इजी टू सॉल्व। पकड़ना भी आसान है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और उसको अटेम्प्ट करके बनाना भी आसान है। ठीक है, इसको लिख करके रखो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते सीधा कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशंस। सीधा कॉम्बिनेशन समझने के लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और वहां से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है? क्रिकेट टीम बनाना। इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ी का क्रिकेट टीम चुनना है। कितने में से चुनना है? आउट ऑफ 15 प्लेयर। रूल क्या क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको चुनना चाहो चुन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है खास प्लेयर को हमेशा चुनना है ना, जैसे विराट कोहली है तो उसको लेना है पहले, उसके बाद टीम बनेगी। तीसरा, अ पार्टिकुलर प्लेयर इज जैसे नेवर चोजन, जैसे अशोक डिंडा के तरह जैसे उसको रखता है लेकिन खिलाता नहीं था कभी। हाँ, अभी यादव, केदार यादव। तो बताओ कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बताओ। 15 में से 11 चुनना है, अरेंज बरेंज नहीं करना है। अरेंज क्यों करोगे? ऐसे प्लेयर चुनोगे फिर उसको बैठाओगे अलग अलग, वो उधर बैठ गया वो उधर। सिर्फ चुनना है। कितना हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो। 15C11। अब जो आ जाए सॉल्व करिए, सॉल्व खुद से कर लेना। दूसरे में का आंसर क्या होगा? खास खिलाड़ी को हमेशा चुनना है। तो 15 में से तो एक प्लेयर तुम चुने हुए हो, अब तुमको चुनने के लिए कितना लोग बच रहा है? 14 में से कितने को चुनना है? 11 कैसे? एक को तो तुम चुन चुके, एक तो खेल ही रहा है तो उसको छोड़िए ना। 14C10। तीसरे में क्या होगा? एक खास खिलाड़ी को खिलाइए नहीं रहे हो, तो आप 15 में से चुनने के लिए 14 बाकी है, कितने को चुनना है? 11 लोग को टीम तो बनाना। एक को हटा के रखे, उसको खिलाएंगे नहीं, बाकी 14 में से टीम चुनेंगे। जो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व आप खुद से कर लेंगे, ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, खुद से बनाना। जो लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना। आउट ऑफ 5 मेन एंड 2 वुमेन, 5 लड़का 2 लड़की है, कमिटी बनाना। कितने मेंबर का? 3 मेंबर। कितने तरह से कमिटी बन सकता है?
देख रहे हो कहीं पर लिखा हुआ नहीं कि कॉम्बिनेशन का है, पर परमुटेशन का हो सकता है। क्या कमिटी बना रहे हो, एक लड़का लड़की चुने, फिर उसको उधर बैठा के एक और बना दी, ऐसे थोड़ी हो गए। चुनोगे ही ना 5 में से, सिर्फ चुनना है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन में चुन के अरेंज करना पड़े, 3 को रखोगे फिर उसको अलग अलग बैठाओगे, वो उधर बैठ गया ये इधर बैठ गया, अलग कमिटी हो गया। नहीं, सिलेक्शन का क्वेश्चन है डायरेक्ट, है ना। 3 लोगों का कमिटी बनाना है, बट उसमें कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए। जो तुम 3 मेंबर का कमिटी बना रहे हो उसमें कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। कितने तरीके से ये कमिटी का टीम बन सकता है ये कैलकुलेट करना। कम से कम एक लड़की का मतलब क्या होता है, इसमें 2 केस पॉसिबल है। कम से कम एक लड़की का मतलब एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि दो ही तक वुमेन ही, 2 केस पॉसिबल है। कमिटी 3 का है तो एक केस हो सकता है 2 मेन लिए 1 वुमेन लिए। कम से कम एक लड़की बोल रहा है, एक लड़की तुमको लेना है और 5 मेन था। अरे ये सब बना लोगे तुम लोग, 2 वुमेन था, पता हो 5 में से एक लड़का को चुन लेना है। दिस इज 5C2 इंटू 2 में से 2C1 या मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन। ये दूसरा केस भी संभव है, ठीक है। अब केस 2 2 वुमेन, कम से कम एक लड़की बोला था, 2 लड़की तो ले ही सकते हैं। कम से कम 9-10 में पढ़ो, कम से कम हम 2 रोटी खाएंगे, इसका मतलब 2 रोटी से ज्यादा भी खा सकते हैं। कम से कम एक वुमेन बोला है तो 2 वुमेन ले सकते हैं, क्योंकि 2 ही वुमेन है, तीसरा तुम नहीं ले सकते। 2 वुमेन और कमिटी भैया 3 ही लोगों का है, मतलब एक लड़का लोगे कितने में से, लड़की कितनी थी, 2 ही थी। तो दिस विल बी 5C1 इंटू 2C2। इससे एक केस आएगा, इससे एक केस आएगा, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जो आ जाए सो आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन घर पे करते रहना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम चुनना है, कितने का, 11 ही होता है, कितने में से, 17 प्लेयर में से। अब उसमें क्या बोल रहा है, 17 में से 5 खिलाड़ी ऐसा है जो बॉलिंग करता है, और तुम्हारे टीम में एग्जैक्टली 4 ही बॉलर होना चाहिए। तो कैसे टीम बनेगा वो बताओ। तो बताइए आप, 5 प्लेयर बॉलिंग करता है 17 में से, इसका मतलब है बैट्समैन कितना है, और 5 जो है वो बॉलर है। तुमको टीम कैसे बनाना है, 4 बॉलर लेना है, तो बैट्समैन कितना लोगे, 13। टीम मचा दी तुम। अरे 12 5 17 प्लेयर है, उसमें से टीम जो बनाओगे 11 का है, 11 में 4 बॉलर खिलाना है, 4 बॉलर मतलब 7 बैट्समैन, क्या 5 और 13 क्या भाई, ऐसे करने को कैसे करें। अब 12 बैट्समैन से 7 बैट्समैन लेना है, दिस इज 12C7 इंटू 5 में से 5C4, जो आया सो आंसर। इतना तो करना है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते चलो। ये भी एनसीईआरटी का है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज are compulsory. 2 specific courses are compulsory for every student. बताओ, खुद से ही बता सकते हो। क्या होगा, 9 में से चुनना है, बट 9 में से 2 को तो कंपलसरी है, तो चुनने के लिए कितना बचा, 7 बचा, और 5 में से 2 तो तुम ले ही चुके हो, तो चुनने के लिए कितना बाकी है, 5 7 6 3, बस जो आया सो आंसर। यही तो कॉम्बिनेशन है, इसको कम से कम करेक्ट बनाने का ट्राई करो। ये बनाओ एनसीईआरटी का। देखो यही वो चैप्टर है 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, जिसमें मिसलेनियस का क्वेश्चन भी आसान है। जैसे 9th क्लास में मिसलेनियस का क्वेश्चन टफ रहता था एनसीईआरटी में, इस चैप्टर में एनसीईआरटी लेवल पर ये चैप्टर बहुत आसान है। अब बोलोगे भैया आप ही तो बोले थे टफ चैप्टर, मैं बोल रहा हूँ काफी टफ चैप्टर है, बट मेंस एडवांस एनडीए के लिए टफ चैप्टर है। स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इसमें मिसलेनियस में भी 1-2 लाइन का आंसर वाला क्वेश्चन है, 1 लाइन में आंसर, 2 लाइन में आंसर, उस तरह से। ठीक है,
25 में से 10 को चुनना है। 3 स्टूडेंट है जो कि बोल रहे हैं हम लोग तीनों जाएंगे ही जाएंगे। केस 1 3 लड़का डिसाइड है कि हम लोग तीनों जाएंगे। 3 फ्रेंड्स विल गो, 3 तो एकदम श्योर जाएगा। तो तुम्हारे पास चुनने के लिए कितना लड़का बचा? 22 में से कितने को चुनना है? 7 को। 10 क्यों बोल रहे थे? 3 तो जा ही रहा है। अब या है, या वाला समझते नहीं, इंटू थोड़ी होगा। ये भी हो गया, फिर अगला वाला केस वो भी हो गया, इंटू कर दिया। ऐसे कैसे? या तो ये केस है, या मतलब ऐड। 3 दोस्त नहीं जाएगा। बताओ, वो तीनों को जा नहीं रहा, तो आप चुनने के लिए कितना है मेरे पास? में से कितने को लेना है? 10 को ले सकते हैं, क्योंकि वो तीनों तो जा नहीं रहा। दोनों केस को जोड़ देंगे, जो आंसर आना है सो आ जाएगा। तो ये देखो एनसीईआरटी का मिसलेनियस का एक और क्वेश्चन, ये स्कूल एग्जाम में खूब आता है। ये वैसे मेरे बोलने से तो नहीं होगा, बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का है और ठीक ठाक क्वेश्चन भी है, तो स्कूल एग्जाम में आता है। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस divided into 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में कितना क्वेश्चन है? 5। पार्ट 2 में कितना क्वेश्चन है? 7। अब स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट, कितना क्वेश्चन बनाना है उसको? 8 क्वेश्चन। लेकिन रूल है, क्या है कि दोनों पार्ट से कम 3 क्वेश्चन तो लेना है। दोनों पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन लेना है। कितने तरीके से वो लड़का क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, ये अभी हम लोगों को बनाना। खुद से बनाना बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज करके। बाकी जो लोग ऑफलाइन में, उन लोग बताओ, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में कितना क्वेश्चन है? 5। इसमें 7। और कम से कम 3 तो लेना ही है, और कुल 8 क्वेश्चन बनाना। तो कौन कौन सा केस पॉसिबल है? चलो बताओ। पहला केस है, इसमें से 5 क्वेश्चन ले लें, इसमें से 5, इसमें से 3, तो हो जाएगा 8 क्वेश्चन। और रूल भी ठीक रहा कि दोनों में से कम 3 लेना है। तो ये कितना जाएगा? 5 में से 5 लिए, 5 C5 इंटू 7 C3 या प्लस, अभी और केस संभव है, 4 है दोनों में से। इसमें से भी 4 ले लिए, 8 हो गया। और बोला था कम से कम 3 लेना है, तो ठीक तो है, 4 लिए हैं। बोलो शिवानी डाउट है क्या? तो इससे 4 लिए तो क्या हो जाएगा? 5 था ना इसमें, 5 इंटू या और भी संभव है, लगता है एक ही केस संभव है। इसमें से 3 क्वेश्चन लिए, इसमें से 3, इसमें से 5, और कोई केस पॉसिबल नहीं। इसमें से 3 लिए, और या वाली बात है, तो ये और ये प्लस हो जाएगा। और कोई केस संभव है? और नहीं, क्योंकि फिर एक में 2 और 6 हो जाएगा, तो 2 6 नहीं करना, कम से कम 3 लेना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से एनसीईआरटी लेवल पर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ऐसा है, आप लोगों का काम रहेगा कि आप लोग कम से कम एनसीईआरटी लेवल पर कॉम्बिनेशन आज ही बना लेना घर पर। जैसे ये कल और परसों बनाने वाला चैप्टर नहीं है, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में सेट करके छोड़ देना। आज के आज एनसीईआरटी लेवल पर इस चैप्टर को क्लोजिंग कर लेना, ताकि हम लोग आराम से 2-3 दिन इसमें मेंस, एडवांस और एनडीए का क्वेश्चन करते रहे। एनसीईआरटी लेवल पर ये चैप्टर, ये सब मिसलेनियस का अंतिम का क्वेश्चन है, मतलब सबसे टफ उस लेवल पर, एनसीईआरटी लेवल पर। तो काफी आसान है एनसीईआरटी लेवल पर। आज के आज ही, ये सब बहाना नहीं चलेगा कि कल हमारा यूनिट टेस्ट है, परसों हमारा कर लिए। 15 मिनट लगेगा मैक्सिमम इस चैप्टर को एनसीईआरटी लेवल पर खत्म करने में, 15 मिनट लगेगा, वो खत्म कर दो। फिर हम लोग अगले क्लासेस को मेंस, एडवांस और एनडीए लेवल पर पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।